दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि साक्षी का मर्डर हो रहा है और मर्डर होते हुए लोग देख भी रहे हैं, लेकिन हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। हालांकि एक लड़के ने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन थोड़े से प्रयास, थोड़ी सी कोशिश के बाद वो भी हट गया। दोस्तों बात है 28 मई 2023 की। दिल्ली में शाहबाद डेयरी के पास यह हादसा हुआ। साहिल जो कि 20 साल का है, उसने साक्षी जो कि 16 साल की थी उसका मर्डर किया, और मर्डर भी बहुत ही बेरहमी से किया। उसने सबसे पहले करीबन 40 बार साक्षी को चाकू से मारा और उसके बाद एक बड़े से पत्थर के टुकड़े से उसकी हत्या कर दी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पर 15 से 17 लोग पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी साक्षी को बचाने की मदद नहीं की। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, चलो समझते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना होगा। 1964 बात है क्वींस शहर में केव गार्डन के पास रहने वाली किटी जेनोविस की। जब किटी जेनोविस 13 मार्च को अपने काम से वापस आ रही थी अपने घर को, तभी उसके घर के सामने ही एक अनजान आदमी ने उस पर हमला कर दिया। सबसे पहले उसका रेप हुआ और रेप होने के बाद उस पर चाकू से हमला किया गया। 20 मिनट तक ये हमला चलता रहा और करीबन 38 लोगों ने उसे देखा, उस हमले को होते हुए देखा, अपने घरों से देखा, लेकिन कोई भी इंसान मदद करने नहीं आया। जब उसकी मृत्यु हो गई, जब ये हमला ख़त्म हो गया, तब किसी एक इंसान ने पुलिस को कॉल किया। दोस्तों इस इंसिडेंट से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ये समझने का प्रयास हुआ कि आखिरकार लोगों ने उसकी मदद क्यों नहीं की। तब 4 साल बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को एक साथ एक कमरे में बिठा दिया गया, इंतज़ार करने के लिए बोला, और उस कमरे में धुआं छोड़ दिया गया, जिसमें से मात्र 38% लोगों ने शिकायत की धुएं की। लेकिन जब लोगों को अलग अलग कमरों में सेपरेटली रखा गया, तब धुआं छोड़ा गया, तो तब अप्रॉक्सीमेटली 75% लोगों ने शिकायत की धुएं की। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, ये समझ में आया कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना घटती है, तो जब उसे लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, तब हेल्प करने की प्रोबेबिलिटी, आशंका कम रहती है। लेकिन जब वही एक्सीडेंट सिर्फ एक इंसान देखता है, तब हेल्प करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर कहें आवाज़ उठाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों बायस्टैंडर इफेक्ट की हम और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, और ख़ासकर अपने भारत में ही, अपने इंडिया में भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे क्या सिर्फ बायस्टैंडर इफेक्ट ही काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पे और भी रीजंस आते हैं। क्योंकि जब हम ऐसी कोई दुर्घटना देखते हैं, खासकर जब हम कोई ऐसी दर्दनाक घटना या फिर बहुत ही डरावनी घटना देखते हैं, तो हमारे दिमाग में डर पैदा होता है, और उस डर की वजह से, जिसका हमें एक रिएक्शन पता ही नहीं है, क्योंकि हमने पास्ट में कभी वो चीज़ फेस ही नहीं की, ऐसी सिचुएशन फेस ही नहीं की कि करना क्या है, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग शॉक में भी चले जाते हैं। आपने फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़ मोड तो सुना ही होगा। जब डर आता है तो उसके साथ रिएक्शन में फाइट, फ्लाइट या फ्रीज़ मोड आता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में प्रेफर करते हैं फ्रीज़ या फिर फ्लाइट मोड का। मतलब अगर सामने शेर आ गया तो या तो बिल्कुल जम जाऊंगा या फिर वहां से भाग जाऊंगा। हो सकता है मैं लड़ भी लूं, लेकिन पास्ट में ऐसी कभी कोई सिचुएशन फेस ही नहीं की, तो क्या रिएक्शन देना है वो नहीं पता। तो यहां पर एक और बात निकल के आती है कि अगर मुझे किसी काम को लेकर के प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, या फिर मैंने नहीं ली, मुझे नहीं पता कि उस सिचुएशन में मुझे डील कैसे करना है। और यहाँ पर मेंटल ट्रेनिंग की भी बात हो रही है, और यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग की भी बात हो रही है कि मैं किस तरीके से सामने वाले को रोकूंगा, कि मैं फिजिकली और मेंटली किस तरीके से सामने वाले को रोकूंगा। तो वहाँ पर मेरा रिएक्शन थोड़ा वीक पड़ जाएगा। मतलब कि किस तरीके से रिएक्ट करना है वॉयलेंट सिचुएशंस में, बहुत ही खतरनाक और डरावनी सिचुएशंस में, इसकी मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जिसमें लोग हेजिटेट होते हैं कि अगर मैं हेल्प करता हूँ तो मैं कहीं इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में फंस ना जाऊँ।
पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, 10 लोग मुझसे पूछताछ करेंगे, तो मैं कैसे डील करूँगा सारी चीज़ें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब लोगों ने साक्षी की मदद नहीं की, मैं उस चीज़ का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब हम किसी क्राउड में ये चीज़ें फेस करते हैं, बायस्टैंडर इफेक्ट फेस करते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें जिनकी हमारी बात हुई अभी, ये हम फेस करते हैं, तो उसे ठीक कैसे किया जाए, इन्हें हटाया कैसे जाए। अगर हम बात करें बायस्टैंडर इफेक्ट की, तो बायस्टैंडर इफेक्ट को पूरी तरीके से तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, लेकिन हम लोगों में इतनी जागरूकता फैला सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, ये हम लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और यहाँ पर हम उन्हें मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं ऐसे वॉयलेंट क्राइम्स के प्रति, कि किस तरीके से यहाँ पर डील करना चाहिए। और एक सबसे बेसिक चीज़ जो एक इंसान कर सकता है, अगर वो ऐसा कोई क्राइम देखता है तो या तो वो चिल्लाए, ज़ोर ज़ोर की चिल्लाना शुरू करे। जब वो इंसान ज़ोर ज़ोर की चिल्लाएगा तो क्राइम करने वाले के अंदर एक अटेंशन, एक डर पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से वो हो सकता है उस मोमेंट पे वहाँ से भाग जाए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि बायस्टैंडर इफेक्ट में क्या होता है, इंसान सोचता है कि ये बगल वाला इंसान भी तो है, ये और भी तो लोग हैं, ये लोग भी तो हैं, इनमें से कोई हेल्प कर देगा, या फिर अगर ये लोग हेल्प नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। ये सिचुएशन, ऐसे थॉट सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इंसान के दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें साहिल की, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार साहिल को चरस और गांजे का एडिक्शन था। दोस्तों जब किसी को चरस और गांजे का एडिक्शन होता है ना, तो उसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता खराब होती है, खराब हो जाती है, और उसके साथ साथ अग्रेसिवनेस, गुस्सा भी बढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। यहाँ तक कि मूड स्विंग्स और पैरानोइया के लक्षण भी उस इंसान में देखे जा सकते हैं जिसको गांजे और चरस का एडिक्शन होता है। पैरानोइया मतलब दूसरों पे ट्रस्ट ना करना, दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करना, मन में ऐसी चीज़ें बना लेना दूसरों के प्रति, ऐसे शक पैदा कर लेना जो कि रियल ना हो। क्या हम देख सकते हैं इस एडिक्शन को एक छोटा सा फैक्टर, एक छोटा सा कारण साहिल के मर्डर करने का। हालांकि गांजे और चरस के बलबूते पर मैं साहिल की बिल्कुल भी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम नॉर्मली अपने आसपास देखें, उन लोगों को देखें जिनको गांजे और चरस का एडिक्शन होता है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 फैक्टर्स की बात की। एक तो उन लोगों की बात की जो लोग वहाँ पर मौजूद थे लेकिन साक्षी को नहीं बचा पाए, जिसमें हमने ऐसे पॉइंट्स की बात की जो हम लोगों के अंदर ठीक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और फिर हमने बात की साहिल के बारे में, साहिल के एडिक्शन के बारे में। दोस्तों ये जो दिल्ली में घटना हुई, ये बहुत शर्मनाक घटना है, और मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि वहाँ पे मौजूद लोगों ने साक्षी की मदद नहीं की। लेकिन इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करें ताकि लोग समझ पाएँ कि अगर कोई ऐसी घटना फ्यूचर में होती है तो किस तरीके से हम साइकोलॉजिकली, मेंटली रिएक्ट कर सकें। थैंक यू।